ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे से शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक मोबाइल। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो 5th चैप्टर 8th श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइटल है श्री विदुर और मैत्री के बीच में, मैत्री मुनि के बीच में जो आदान प्रदान हुआ प्रश्नों का उत्तर। यैस्तत्त्ववैदर्धी लोकनाथो लोकान् लोकान् स लोकपालना अचिकी पदंत्र ही सर्वसत्वा निकाय भेदो अधिकृता प्रतीतः। यैस्तत्त्ववैदर्धिलोकनाथो लोकान् लोकान् सः लोकपालनः अचिकी पदत्र ही सर्वसत्वा निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीतः। यैस्तत्त्ववैदर्धी लोकनाथो लोकान् लोकान् सः लोकपालना अचिकी पादत्र ही सर्वसत्वा निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीतः। यस्तत्त्ववेदी लोकनाथो पदयत्र हि सर्वसत्त्वा निकाय भेदो अधिकृता प्रतीतः। शब्दार्थ। यही जिसके द्वारा तत्व सत्य वैदिह अंतर द्वारा अधिलोकनाथः राजाओं के राजा लोकान लोकों को अलोकान अधो भागों के लोकों सह के सहित लोकपालना उनके राजाओं को अचिकृपत आयोजना की यत्र जिसमें ही निश्चय ही सर्व समस्त सत्व
असित्व, निकाय, जीव, वेदः, अंतर, अधिकृतः, अधिकार जमाए, प्रतीत, ऐसा लगता है। ट्रांसलेशन बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। एक बार सब साथ में पढ़ेंगे। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। परपट बाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। इस लोक तक के विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु विभिन्न विभिन्न स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न लोक भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं। कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी भ्रमवश कल्पना करते हैं। भगवत गीता में हम भगवान को ये कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीव के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोकों में भी हमारी की तरह के निवासी हैं, और कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले हैं। उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं, वह इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण है। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ता है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई हैं। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्री से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदुर और मैत्री के बीच में वार्तालाप चल रहा है। पिछले कुछ श्लोकों में ये बतलाया गया है कि किस तरीके से विदुर महाराज, जो कि अपने आप में एक विद्वान है, दूसरे विद्वान मैत्री ऋषि से, मैत्री मुनि से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे तीसरे श्लोकों में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस भौतिक संसार के जो जीव हैं वो तृप्त भी नहीं है, उन्हें इस भौतिक संसार में जो कुछ चाहिए, और खुश भी नहीं है। जो मिल रहा है उससे भी खुश नहीं है, और चीज़ की चाहत है। तो किस तरीके से वो इस भौतिक संसार में खुश हो सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं, इसका प्रश्न विदुर विद्वान जो है वो कर रहे हैं मैत्री महाराज से, मैत्री मुनि से। तो इसमें एक बार खुलना, ट्रांसलेशन
तो ट्रांसलेशन में बताया है समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोग। तो समस्त राजाओं के परम राजा की बात हो रही है। तो परम राजा कौन है? भगवान कृष्ण। जिस तरीके से हम हर छोटी छोटी चीज के नियंत्रण होते हैं, तो हम एक तरह से ईश्वर होते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने दायरे में कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन परम ईश्वर जो हर चीज कंट्रोल कर सकता है, हर चीज नियंत्रण कर सकता है, वो परमेश्वर कहलाता है, जो कि भगवान कृष्ण है। इसी तरीके से बतलाया है समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोगों की। तो हर नियंत्रक को हम एक राजा बोल सकते हैं, है ना। जैसे घर का राजा जो कमाने वाला व्यक्ति होता है वो होता है ना। एक क्लासरूम का राजा एक टीचर हो सकता है ना। इस सेंटर का राजा जो मैनेजर है वो हो सकता है, हमारे ऋषवानंद प्रभु हैं जो हर कुछ मैनेज करते हैं इस सेंटर में। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को जो मैनेज करने वाला जो राजा होता है, लेकिन उनके परम राजा जो कि भगवान कृष्ण की बात हो रही है, विभिन्न लोगों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहां प्रकृति के गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव रहते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन हर लोक में हमारे तरह ही जीव नहीं रहते हैं, है ना। उसमें बताया जहां प्रकृति के गुण और कर्मों के अनुसार, जैसे धरती पे जिस तरीके से कोई व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार आता है। फिर पाताल लोक है, जैसे उसके कर्म है वैसे वो पाताल लोक है। फिर स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग में जिस तरीके से व्यक्ति अपने यहां पर कर्म करता है उस हिसाब से वहां प्रस्थान करता है। तो जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे लोग हैं, उनके कर्मों और उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको वहां जगह दी है। जैसे साइंटिस्ट लोग क्लेम करते हैं कि जो जीवन है जो सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही है, लेकिन यहां पर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, अकल्पनीय, हम सोच भी नहीं सकते जीवन सूर्य पे भी है, चंद्रमा पे भी है। कोई कह सकता है सूर्य पे जीवन कैसे हो सकता है? मतलब आप देखें तो सूर्य के पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो इतनी एक्यूरेट है कि अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के थोड़ी सी भी नजदीक होती तो हम जल के राख हो जाते, और थोड़ी सी दूर होती तो हम ठंड के मारे मर जाते। लेकिन इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में, इतना अच्छे तरीके से ये डिस्टेंस है कि समय समय पे ठंड लगती है, समय समय पे बारिश होती है, और समय समय पर हमको गर्मी का एहसास होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे सिर्फ जीवन यहीं पर है। जैसे शिला प्रभुपाद जी कई सारे साइंटिस्टों को ओपन चैलेंज देते थे, तो साइंटिस्ट बहुत ही ओपनली बोलते थे कि जीवन तो सिर्फ पृथ्वी पर ही है, क्योंकि हमने खोज किया है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि सिर्फ जीवन पृथ्वी पर नहीं अन्य लोकों पर भी है। जो बुक लिखी हुई है अन्य लोकों की सुगम यात्रा या लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, उसमें भी कई सारे चैप्टरों में यह बतलाया है कि जीवन सूर्य पर भी है। तो साइंटिस्ट लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, मतलब एक्सेप्ट कल्पना ही नहीं कर सकते कि वहां पर भी जीवन हो सकता है। उसी तरीके से चंद्रमा पे भी जीवन है ना। हम लोग सोचते हैं कि चंद्रमा पे जाके वहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट जाकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ पानी के कण ढूंढ रहे हैं, मिट्टी के कण ढूंढ रहे हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पहले से ही जीवन है। ये बात अलग है कि वहाँ का जीवन जो वातावरण है वो अलग है, हो सकता है उनका शरीर हमारी तरह ना हो। तो देखा जाए तो यहाँ पर एलियंस की बात चल रही है, ठीक है, जो सब लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, उसमें जादू की बात बता रहे हैं कि जादू जैसे लोग भी, जादू जैसे प्राणी भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम जैसे इंसान ही हैं, जादू जैसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में ऐसा ही नहीं कि वहां पर सिर्फ लोग हैं, उनके साथ साथ वहां पर उनके राजा भी हैं। जो पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से देवी देवताएं हैं जो पूरा सृजन करके रखते हैं। तो देखिए कृष्ण भक्ति के अनुभवों में ये बहुत ही कल्पना से परे बात लगती है। हमें कभी लगता है भौतिक संसार में कि हमारा घर
हमारा शहर गुना और हमारा राज्य मध्य प्रदेश और हमारा देश गुना, इससे ज़्यादा हम ऊपर नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि यार कैसे भी करके अच्छी सी जॉब लग जाए, अच्छा सा कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए और बढ़िया आराम से सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल कंटेंट के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच का कितना विस्तारीकरण होता है, हम सोच भी नहीं सकते। आज से पहले जब हम कृष्ण भक्ति में नहीं आए थे तो हमने कितने लोगों ने सोचा था कि अरे यार सूर्य पे भी जीवन हो सकता है, सूर्य पे जीवन हो सकता है, वहां के लोगों के बॉडी से आग निकलती हो, आग निकलती होगी तब तो इतने हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। तो हम ये कल्पना से परे हम कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जब हम इस चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ग्रेटिट्यूड आना चाहिए शिला प्रभुपाद के प्रति कि अगर प्रभुपाद द्वारा इतना वैज्ञानिक तरीके से कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार ना किया होता अपने शास्त्रों के माध्यम से, तो हम अपने घर, अपने शहर, अपने राज्य तक ही सीमित रहते, अपने देश तक ही सीमित रहते। देश की भावना लोगों के अंदर बहुत रहती है ना। अपने घर के प्रति तो लड़ जाते हैं, एक छोटी सी जमीन के लिए भाई भाई के लिए खून कर देते हैं, होता है कि नहीं। शहर के लिए भी कि हमारे शहर को स्वच्छ शहर बनाना है, जैसे इंदौर है, लोग कितनी वोटिंग करते हैं, स्वच्छता करते हैं, स्वच्छता रखते हैं। और देश के लिए चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी मैच हो, चाहे युद्ध की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो, तो हमें एकजुट होने का एहसास होता है कि हम भी भारतीय हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी पहचान इस सिर्फ भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। हम एक आत्मा है जो सनातनी है और अकल्पनीय, हम जो सोच भी नहीं सकते इतना कुछ विस्तारीकरण है। तो जब शिला प्रभुपाद के बारे में जब हम ये सोचते हैं तो एक ग्रेटिट्यूड आता है कि आज शिला प्रभुपाद जी ने इतना कुछ अपने शास्त्रों के और अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें दिया है, तो हमें उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड की भावना आनी चाहिए। देखिए, इस कॉन में बहुत कुछ करने को और बहुत कुछ सीखने को है, बट बहुत ही सिंपल फंडा ये है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी सीखने से अच्छा है कि जो हम कर रहे हैं उसे अच्छे से करें। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। बेसिक्स हमारे स्ट्रांग रहें। करने को बहुत कुछ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, डीटी वर्शिप भी है, डीटी ड्रेसिंग्स भी है, कुकिंग भी है, उसके बाद हमारी बुक स्टॉल भी है, सेवा भी है, कुकिंग सेवा भी है, हमारी पर्सनल साधना भी है, हमारा जप भी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ भी हम थोड़ा करें वो स्ट्रांगली करें, कंसंट्रेटेड वे में करें। जैसे हमारे जब कृष्ण भक्ति का समय बीतना चाहिए तो हमारी कृष्ण भक्ति मोर कंसंट्रेटेड होना चाहिए रादर देन डाइल्यूट की जगह। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कृष्ण भक्ति में आते तो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी कृष्ण भक्ति डाइल्यूट होने लगती है। डाइल्यूट होने का कारण होता है कि हम अपराध करने लगते हैं, हम फॉल्ट फाइंडिंग देखने लगते हैं। आज परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा है 7 दिसंबर को, और गोवर्धन वाड़ा मुंबई में लगभग 15,000 भक्त एकत्रित हो रहे हैं आज शाम को, सिर्फ 4 घंटे के प्रवचन के लिए। तो उसको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने उस फेस्टिवल को जो नाम दिया है वो फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। जैसे SPMF फेस्टिवल है, वैसे ही फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि जो कुछ भी हमने कृष्ण भक्ति में अर्जित किया है, सीखा है गुरुजनों की कृपा से, उसका कैसे हम ग्रेटफुल हो सकें, कैसे थैंकफुल हो सकें, कैसे हम अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकें। तो यात्रा में, कार्तिक यात्रा में 12,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे मेन वृंदावन में, और गोवर्धन इको विलेज जो वाड़ा है मुंबई में, मतलब मुंबई से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पर 15,000 आज भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। तो ऋषवानंद प्रभु, आनंद वैज प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, सभी लोग वहाँ पर गए हुए हैं। तो कल
मैं कुछ प्रवचन सुन रहा था राधानाथ महाराज की, तो उसमें वो मतलब उनके ग्लोरी सुन रहा था, एक्चुअली प्रवचन नहीं, उनका ग्लोरी सुन रहा था। तो किस तरीके से शुरुआती दिनों में चौपाटी में, पुणे में जो स्थितियां थी, किस तरीके से कृष्ण भक्ति थी, तो बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन थी। बट हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने किस तरीके से एक साधु क्वालिटी से, एक मर्सी, एक कृपालु भावना से किस तरीके से वहाँ का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। तो एक भक्त बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन है। तो एक भक्त बता रहे थे कि एक बारी राधानाथ महाराज एक प्रोग्राम में थे और उस दिन 15 अगस्त था। तो 15 अगस्त था तो जनरली महाराज जो है वो कीर्तन करते हैं तो गार्लैंड पहन के पहले उतार देते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर जय राधा माधव करते हैं। तो उस दिन गार्लैंड आई नहीं, तो महाराज ने कीर्तन स्टार्ट किया, जय राधा माधव चालू किया। तो क्योंकि उस दिन 15 अगस्त था तो एक भक्त ने बोला, अरे गार्लैंड लेके आओ। तो वो महाराज के लिए गार्लैंड लेके आया। तो ट्राई कलर झंडे की ट्राई गार्लैंड लेके आया। तो वो एक्चुअली किसी पॉलिटिशियन के लिए थी, वो तो सुबह की बनी रखी हुई थी, तो उसका उपयोग नहीं हुआ। तो वो खरीद के ले आया कि आज 15 अगस्त है, महाराज को झंडे की गार्लैंड पहनाएंगे। तो क्योंकि उसमें 3 कलर थे और कुछ केमिकल डला हुआ था सुबह से शाम तक, तो जब वो महाराज को पहनाई तो जनरली महाराज जो है वो नीचे धोती और ऊपर एक शॉल ही पहनते हैं और ठंडों में एक टी शर्ट पहनते हैं। तो गर्मियों का मतलब मौसम 15 अगस्त का वैसा था, तो अकेले शॉल ही पहने थे। तो उस माला में बहुत सारे रेड एंट थे, बहुत सारी लाल चिंटियाँ थीं। और जब वो महाराज को पहनाई तो महाराज जो है वो कीर्तन कर रहे थे और पूरी रेड एंट, जो लाल चिंटियाँ हैं, उनके पूरे शरीर पे बैठ के अलग अलग जगह काटने लगी। और माला वो कीर्तन करते रहे। और जो भक्त ने माला पहनाई थी वो बगल में ही खड़ा था, तो वो ना तो जब कीर्तन खत्म तो उतारे, ना कुछ बोल पा रहा था, और बस ये देख पा रहा था कि किस तरीके से महाराज पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हैं कीर्तन में, जय राधा माधव में और हरे कृष्ण महामंत्र में। और जब जैसे कीर्तन ख़त्म हुआ तो उन्होंने माला निकाली तो पूरे बॉडी पे लाल लाल स्पॉट्स हो रहे थे। तो एक्चुअली ये मैंने इसलिए बताया कि कृष्ण भक्ति में एब्जॉर्प्शन का कितना इम्पोर्टेंस होता है। राधानाथ महाराज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भक्त ने एक राधानाथ महाराज से पूछा कि व्हाट विल यू डिफाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन 1 वर्ड। कृष्ण भक्ति को हम किस तरीके से एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा एब्जॉर्प्शन। वॉट एवर यू डू, पुट योर हार्ट इन टू इट, पुट योर हार्ट, whether you are doing book distribution, DT worship, be in present, put your heart into it, because Krishna loves your heart, and when he sees that you are putting your love and heart to Krishna dedicatedly, he becomes pleased. So this is very important, that whatever activity we do, either we cleaning the floor, we are decorating the temple, decorating the deities, preparing bhoga to deities, whatever we do, put your heart into it. In a way, like a boy who loves his girlfriend like anything, and whatever he gives to his girlfriend, he select the best whatever he is available to, whatever the best available to him. तो जो कुछ भी बेस्ट अवेलेबल होता है वो उसको देता है। तो कृष्ण भक्ति एक्चुअली एक प्रेम का आदान प्रदान है। जब हम ये देखते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रेम माने सेवा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी से हम प्रेम करते हैं तो सेवा का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति पत्नी प्रेम कर रहे हैं, पति बोल रहा है अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ,
और डेली रात को बोल रहा है मेरे पैर दबाया करो, मेरी सेवा किया करो, तो वो विरोधाभास है। लेकिन वास्तविक प्रेम होता है जब हम किसी की सेवा के लिए ललायत हों। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें ये भाव लेकर आना चाहिए अपने घर से कि मैं जब यहाँ आ रहा हूँ सेंटर में, तो मैं क्योंकि भक्तों से प्रेम करता हूँ, और उसका एक्सप्रेशन आप कैसे करोगे? सेवा करके। कोई व्यक्ति बार बार किसी को टेक्स्ट करे आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो बहुत ड्राई रहेगा। होता है कि नहीं? सुबह शाम कोई व्यक्ति बोल रहे अरे थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सो मच, कुछ किया ही नहीं, अरे थैंक यू सो मच, बहुत, ये मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो बहुत ड्राई रहता है, सुपरफिशियल रहता है। एक समय के बाद लगेगा कि यार सुपरफिशियल है तो मलाई लगा रहा है। लेकिन जब वो प्रेम सेवा के भाव में उत्प्रोत होता है तो जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग बनता है। तो अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण मुकुंद प्रभु ने एक स्टेटस डाला था राधानाथ महाराज का, तो उसमें 5th रेगुलेटिव लेक्चर डाला था, सॉरी स्टेटस नहीं, लेक्चर डाला था। तो उसमें महाराज जो उनके पर्सनल मतलब उस समय 20-25 टेम्पल में ब्रह्मचारी रहते थे, उनकी क्लास में बता रहे थे कि इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग इन ब्रह्मचारी आश्रम देन दिस स्टेटमेंट यू शुड एम्बार्क ऑन योर हार्ट। द 5th रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 5th रेगुलेटिव प्रिंसिपल, द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पढ़े थे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो लिसिट, ये 5th, अगर आप आश्रम में रहना चाहते हो, लिव लॉन्ग रहना चाहते हो, लंबे समय के लिए रहना चाहते हो, तो आपको इस चीज का पालन करना चाहिए। और महाराज ने बताया कि ये मैं एज ए गुरु नहीं बता रहा हूं, एक पिता की तरह बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम लोगों की चिंता है। तो उन्होंने बताया कि डू नॉट क्रिटिसाइज एंड डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन डिवोटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 5th रेगुलेटिव प्रिंसिपल की तरह हमें पालन करना चाहिए कि हमें भक्तों में कोई कमी नहीं देखना चाहिए और उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज माने उनकी बुराइयों के बारे में दूसरों से अनावश्यक रूप से चर्चा नहीं करना चाहिए, अनटिल और अनलेस हम या तो उनके काउंसलर ना हो या उनके गुरु ना हो। तो ये प्रिंसिपल इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी कॉन्ग्रीगेशन होता है, जहाँ भी भक्तों का संग होता है, क्योंकि हम भौतिक संसार से ये सब चीज़ें कैरी करके आते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे स्पिरिचुअलिटी में मिक्स होती हैं और हम ये चीज़ें क्रिटिसाइज़ करना, फॉल्ट फाइंड ढूंढना करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग की आइडियोलॉजी अलग है, हम लोग की अपब्रिंगिंग अलग है, हम लोग अलग अलग घर से हैं, अलग अलग जगह से हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम तो यही मानते हैं कि भाई मैं तो सबसे अच्छा हूँ, अपना प्रिय हूँ, तो क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ तो मेरी सारी चीज़ें भी सबसे अच्छी हैं, है ना। माइंड ऐसे खिलता है, माइंड साइकोलॉजी यही होती है, मैं सबसे अच्छा हूँ मेरे लिए, तो मेरे से संबंधित सारी चीज़ें अच्छी हैं। मेरे मोबाइल को भी, भले ही मेरा 15 साल पुराना मोबाइल है, लेकिन अगर कोई बोलता है क्या प्रभु मोबाइल लेके घूम रहे हो पुराना धुराना, तो उससे मुझे हर्ट हो सकता है ना। भले ही मैं चश्मा पहना हूँ बाबूराव वाला एकदम गोल और फैशन में ना हो, कहता है अरे प्रभु अपना चश्मा तो चेंज कर लो, क्योंकि मैं अपना सबसे प्रिय हूँ तो मेरी सारी चीज़ें भी प्रिय हैं। तो हमें लगता है कि हम अपनी सारी, क्योंकि वो चीज़ें सब मुझे प्रिय हैं तो वो सबको भी प्रिय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, हर एक के अंदर कुछ कमियां हैं, हर एक के अंदर कुछ खूबियां हैं। तो हमें हर किसी की खूबियों को, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गौरांग प्रभु का एक क्लास में सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि जिस तरह का चश्मा हम पहनेंगे उस तरह का व्यक्ति हमें दिखेगा। आप लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ लाल लाल दिखेगा,
आप हरे कलर का चश्मा पहनेंगे तो हरा हरा दिखेगा, आप रात में काला चश्मा पहनेंगे तो सब रात में काला ही, अंधा ही दिखने लगेगा बिल्कुल। तो उसी तरीके से हम किस तरह की दृष्टि रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यदि हम भक्तों के प्रति साफ दृष्टि रखते हैं, उनकी सिर्फ अच्छी क्वालिटियों को हम देखते हैं, तो हमारी कृष्ण भक्ति में उन्नति होगी। यदि हम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर डिवोटी फॉर ए लाइफ लॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ लॉन्ग कृष्ण भक्ति नहीं हो पाएगी, ये फैक्ट है। तो इसीलिए जब भी हम यहाँ आए, जब भी हम सेंटर पे आए, तो हमें ये भाव लेकर आना चाहिए, पहला कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने का तरीका है सेवा के माध्यम से। हमें सेवा करना है। अगर मैं किसी के प्रति प्रेम रखता हूँ तो मुझे उसको एक्सप्रेस करने का तरीका यही है। हमसे बोल के प्रेम नहीं जता सकते, है ना। इसीलिए गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए। रूप गोस्वामी की शिक्षिकाओं में ये है, तो ये एक तरीका है। और दूसरा, जब भी हम भक्तों के संग में आए तो अनावश्यक रूप से हमें हमेशा क्रिटिसिज्म और फॉल्ट फाइंडिंग से दूर रहना चाहिए। यदि कहीं बात हो भी रही है तो या तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर हम सुधार करने के लिए दायित्व नहीं है, उसका दायित्व किसी और के पास है या कोई और है। मैं बता रहा हूँ कितने ही सारे भक्त सिर्फ इकलौते इस कारण से कृष्ण भक्ति छोड़ के चले जाते हैं कि यार वो प्रभु जी ने, यार आज मैं धोती पहन के नहीं आया तो मुझे ऐसी नजरों से देगा जैसे मैं पता नहीं क्या पाप करके आया हूँ। अरे जल्दी जल्दी में नहीं पहन पाया, अरे आज तिलक लगाना भूल गया मैं तो ये सोच के आया था कि सामने से निकल रहा हूँ कि जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा, भक्तों के दर्शन करूँगा, और प्रभु जी ने उठा के बोला कि यार क्या तुम मंदिर में आते हो बिना तिलक लगाए हुए। तो जो घाव वो भक्त के हृदय में होता है उसकी परिपूर्ति 50 सालों में भी नहीं हो पाती, और ऐसा हो चुका है और होता है और होता रहेगा आगे भी। होता है, ये फैक्ट है, क्योंकि हम तो अपने सबसे प्रिय है ना। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे। एक बारी एक भक्त एक मंदिर में गए तो उन्होंने धोती, पहली बार गए थे बेचारे, तो धोती सही से नहीं पहने थे, तो वो लुंगी की तरह लपेट के चले गए। उन्होंने कहा यार साउथ में देखा है, उन्होंने कहा धोती पहन के आना, तो उन्होंने कहा धोती तो लुंगी की तरह पहनते हैं अधिकतर लोग, बाहर तो यही पहनते हैं, मतलब बहुत ही कम ये ऐसे धोती पहनते हैं। तो वो चले गए, 16 माला करते थे, वाइफ भी 16 माला करती थी, और बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन कुछ भक्तों ने वहाँ पर ऐसा बोल दिया उनको कि अरे प्रभु जी कैसे धोती पहन के आया, ये कोई पहनने का तरीका है। तो वो व्यक्ति मंदिर से भी गया, कृष्ण भक्ति से भी गया, माला वाला सब छोड़ के खत्म हो गया। तो सोचिए कितना खतरनाक है। कहाँ तो गैलेंस ऑफ ब्लड लगा के हम कृष्ण भक्ति में ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक भक्त कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए, भगवान की सेवा में जुड़ जाए। और कहाँ पर्सनलाइज किसी की कमी को हम उसको ही याद दिलाते हैं तो वो कितना घातक बन जाता है। तो कहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो भक्त प्रचार करता है वो मेरे इतना प्रिय है, और कहाँ अगर हम अनजाने में भी ऐसे करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा जहर है मनुष्य के अंदर, जो कि हर प्रजाति में पाया जाता है मनुष्य की, चाहे इंसान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। फॉल्ट फाइंडिंग एंड क्रिटिसिज्म, वेरी डेंजरस थिंग। If you don't know anything about anyone, better to keep quiet. Be a good listener rather than a good orator. हमको बहुत
ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप रह के चीज़ों को सुनना और समझने की आवश्यकता है। ऑलरेडी बहुत कुछ है, पचाने की आवश्यकता है। हम पचा कितना पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को, वो इम्पोर्टेंट है। हम कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, और उसको जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बॉडी को नरिशमेंट देती हैं, है ना। उसी तरीके से जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो जो अच्छी चीज़ें उसमें जो भी हमें लगी, है ना, हर व्यक्ति को अलग अलग लगती हैं, तो जो भी चीज़ें अच्छी हमें लगी, अगर वो हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए तो हमारी भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे, हमारी उन्नति होगी। और अगर नहीं कर पाए तो बॉडी वैसी रहेगी जैसे पहले थी, हमारी भक्ति वैसी रहेगी जैसे पहले थी। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम कृष्ण भक्ति में आए तो हमें ग्रो थ्रू होना चाहिए, गो थ्रू नहीं होना चाहिए। गो थ्रू माने समय चल रहा है, घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, नाम जप करते जा रहे हैं, जैसे पहले थे उससे भी बदतर स्थिति हो गई, पता चले। गो थ्रू हो रहे हैं हम, लेकिन हमें ग्रो थ्रू होना है, और ग्राफ शुड बी ग्रोइंग। तो हमें बढ़ना है, कृष्ण भक्ति में आगे चलना है। तो वो कैसे होगा, जब हम अपने पोषण जो भी हमें मिला है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके, जितना डाइजेस्ट किया, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना अच्छे से खा लो, भुखमरी से नहीं मरेंगे। जितना है उसको अच्छे से एसिमुलेट करो, अच्छे से डाइजेस्ट करो, उतना ही करते रहो। तो बेसिक्स जो हैं, 4 नियमों का पालन, 16 माला का अच्छे से जप, और 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए हमें, और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी भी हम जाएं, सेंटर पे जाएं, तो सेवा जरूर करें। वो हमारे एक एक्सप्रेशन होता है, उससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारा भक्तों से संबंध बनता है, ये बहुत लेट समझ में आया मेरे को भी। जब हम इस्कॉन के उज्जैन मंदिर जाया करते थे तो जाते थे, दर्शन करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे और सेवा करते थे। किसी भी मंदिर में जाएं, सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब सेवा करते थे तो कुछ भक्तों के साथ बैठते थे, अकेले तो सेवा करते नहीं थे। प्रभु जी ने बोला कि चलो अपन भगवान के लिए तुलसी लीव्स तोड़ के लाते हैं, तो साथ में गए, तो तुलसी लीव्स तोड़ना सिखाए कैसे तोड़ते हैं। अब हम तो उन्होंने बताया कि पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद परमिशन लेते हैं भोग लगाने के लिए भी, उसके बाद उसको कैसे तोड़ते हैं, ब्रह्मचारी पुजारी तुलसी लीव्स तोड़ता है वो कैसे तोड़ता है। और हम ये मनोभाव रखते हैं कि हम तुलसी महारानी की जो लीव्स हैं वो उसको सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में ले जा रहे हैं। और साथ में भक्तों के साथ ये सीखने में फ्री में ही मिला। हम तो सेवा करने गए थे, हमें तो लगा चलो सब्जी वब्जी कटवा लेंगे, तो ये तो सब्जी कटिंग भी होती है, तो साथ में कुछ अच्छे भक्त बैठे रहते हैं, तो चर्चा चलती रहती है, तो हमारी जान पहचान बढ़ती है ना। जान पहचान बढ़ती है तो हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। रिलेशनशिप कैसे डेवलप होंगे, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं? टेक्स्ट, हाय हाय, हाउ आर यू, 1 2, आई हैव नॉट सीन यू फॉर सो लॉन्ग, 3rd, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर वहाँ से आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, ऐसे करते जब बातचीत होती है तो रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है। तो उसी तरीके से सिंपल, जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमें अगर रिलेशनशिप डेवलप करने हैं तो हम सेवा के माध्यम से भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बट कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि वो जो चर्चा हो वो क्रिटिसिज्म और फॉल्ट फाइंडिंग से रहित हो, मतलब वो चीज़ इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बहुत घातक है। उससे हम सामने वाली भक्ति को तो उसको तो भगा ही रहे हैं, अपनी भक्ति को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के लगभग हर लेक्चर में वो ये कोट करते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो जो 3rd पॉइंट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना।
सबको पूरा सम्मान देना और खुद को कुछ भी सम्मान की इच्छा ना रखना, बहुत ही हाई लेवल चीज है। बहुत पूरा जीवन निकल जाता है उसको पालन करने के लिए। हम में से हर किसी व्यक्ति को सम्मान चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। एप्रिसिएशन और सम्मान में अंतर है। एप्रिसिएशन इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना। जैसे एरोगेंस वो नेगेटिव वर्ड है ना। तो सम्मान चाहिए। एप्रिसिएशन इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो सम्मान सभी को देना और खुद कुछ अपेक्षा नहीं रखना। तो ये तभी कर सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति में फॉल्ट ना ढूंढें, किसी में क्रिटिसिज्म ना करें। एटलीस्ट हम सेंटर आए तो हम ये मनोभाव लेके आए कि मैं आज किसी भी भक्त की बुराई नहीं करूँगा, संडे के दिन मैं किसी भक्त की बुराई नहीं करूँगा। ये एक कॉन्ग्रीगेशन और एक डिवोटी ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम यात्रा में जा रहे हैं तो हम ये प्रण लेके जाएं कि मैं किसी भक्त के बारे में अपने मुख से कुछ नहीं निकालूंगा गलत। भले ही मेरे अंदर है कि वो भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है। प्रसाद देते समय उसने सबको रसगुल्ला दिया था, मुझे नहीं दिया था। आज बाल्टी मेरे हाथ में है। आज फेस्टिवल है, बाल्टी मेरे हाथ में है। सबको गुलाब जामुन दूंगा, उसको गुलाब जामुन नहीं दूंगा। मैंने अपना बदला बराबर किया। हमें कृष्ण भक्ति ये नहीं सिखाती। हमें कृष्ण भक्ति ये सिखाती है, उसने मुझे गुलाब जामुन नहीं दिया, मैं उसको 2 गुलाब जामुन दूंगा आज। तो ये वातावरण जब होगा, जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों को कृष्ण भक्ति के लिए इंस्पायर करेंगे और कोई फॉल्ट नहीं ढूंढेंगे और सेवा का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, तो छोटा सेंटर भी गोलोक वृंदावन बन जाता है। जिस तरीके से मंदिर कोई भी हो वहाँ पर भगवान है, वो गोलोक वृंदावन बन जाता है। जहाँ पर हम कीर्तन करते हैं वो गोलोक वृंदावन बन जाता है। उसी तरीके से जब ऐसे भक्त होते हैं जो सेवा का भाव रखते हैं, किसी में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो वो स्थान, और वहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तो वो स्थान गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिनों बाद कुछ अपने विचार साझा कर पाया सभी भक्तों से। बहुत कुछ जीवन में मेरे भी चल रहा है और आशा कर रहा हूँ आप लोग के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो बहुत प्रेरणा मिलती है मेरे को जब मैं यहाँ आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि संडे को हूँ तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में ज़रूर आऊँ, चाहे कुछ भी हो, अपनी भक्ति के लिए। क्योंकि जो जप मेरा यहाँ पर होता है और पुराने वाले सेंटर में भी होता था, वो कहीं नहीं होता। मतलब जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव वाइब्रेंट यहाँ पर वाइब्स रहती हैं, बहुत पावरफुल रहती हैं। आप सब लोग इतने अच्छे भक्त हैं, मैं ग्रुप पे देखता रहता हूँ, सभी लोग इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, चाहे माता जियों का ग्रुप हो, चाहे प्रभु जी का ग्रुप हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नगर संकीर्तन, हर फेस्टिवल को भक्त, इतने सारे भक्त आते हैं। अभी प्रभुपाद डिसाइपल केवल्य प्रभु आए थे, सब लोग। तो बहुत मिस करता हूँ सारी चीज़ें, और जब आप लोग को सबको देखता हूँ तो बहुत ही प्रेरणा ज़रूर मिलती है कि किस तरीके से बढ़िया सब कुछ हो रहा है। तो डिवोटीज एसोसिएशन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द गुड वंस। तो हम इंस्पिरेशन लेते रहें, कृष्ण भक्ति करते रहें, अपने नाम जप में गट्ठापन लाने की कोशिश करें, कंसंट्रेटेड, सॉलिड, हैमर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण नाम लें। नाम जप के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हम प्रेजेंट में रहें। कोशिश ये करें बी इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में रह के, क्योंकि माइंड की हमेशा ये साइकोलॉजी रहती है, वो आगे और पीछे भागता है। तो जब हम प्रेजेंट में रहने का प्रयास करते हैं तो कुछ सुधार हम अपेक्षा कर सकते हैं अपने नाम जप में। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम नाम जप के बारे में सोचते हैं, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा's नेम एंड कृष्णा हिमसेल्फ। सोचिए, भगवान इतने कृपा तरीके से अपने नाम के रूप में अवतरित हुए,
और जब हम कृष्णा बोलते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं वहाँ पर। तो हमें किस तरीके से सजग होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो नाम जप अच्छे से करते रहें और सेवा भाव रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की